जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और ये हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ नंबर 6 है, जिसमें कि आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो इस वीडियो में हम इससे जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम में या फिर अन्य एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक से आपके मैक्सिमम 2 से लेकर 6 क्वेश्चन आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिंपल और एक्सेप्शनल होते हैं। तो एक्सेप्शनल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं खासकर BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आप BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं और एक्सेप्शनल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं कि वो क्वेश्चन आए, हो सकता है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए। तो आप मेरे क्वेश्चन बताने का जो पैटर्न है उसको समझिए और जो पैटर्न अच्छा लगता है उसको नोट करते चलिए और बार बार नोट्स का रिवीजन करते चलिए ताकि जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है चैप्टर वाइज वो क्लियर होते चले और आप एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आयन जल में सर्वाधिक विलय हाइड्रोक्साइड बनाएगा? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल फॉर्म मोस्ट सॉल्युबल हाइड्रोक्सी इन वाटर? तो हम सभी जानते हैं कि जो फर्स्ट ए ग्रुप है और सेकेंड ए ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको हम क्षार धातु कहते हैं। तो फर्स्ट ए को बोलते हैं क्षार धातु और सेकेंड ए को बोलते हैं मृदा क्षार धातु। और दोनों ही ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो S ब्लॉक में भरता है। तो जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं उनका S ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन होता है और जो सेकेंड ए के हैं उनमें S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब भी हम S ब्लॉक में ऊपर से नीचे आते हैं तो इनकी जो क्षारकता होती है बहुत अधिक होती है, यानी कि ऊपर वाले तत्व की क्षारकता कम होती है और नीचे वाले तत्व की क्षारकता अधिक होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इनकी जो क्षारकता होती है बढ़ती है, यानी कि जल में हाइड्रोक्सी आयन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है पोटेशियम आयन। और यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी क्षारकता सेकेंड ए के एलिमेंट से ज़्यादा होती है और नीचे जाने पे जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु क्रमांक 56 वाला तत्व निम्न ब्लॉक से संबंधित है, यानी कि एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 56 इज रिलेटेड विथ। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पर S ब्लॉक के एलिमेंट है और इधर P ब्लॉक के एलिमेंट है। S ब्लॉक में आते हैं फर्स्ट ए और सेकेंड ए और P ब्लॉक में यहाँ पर हम मान लेते हैं बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, बकनोफनी। बकनोफनी का मतलब हो गया BCNOFNE। तो यहाँ पर अगर हम देखें इनका एटॉमिक नंबर होगा, जैसे बोरान की बात करें तो बोरान का हो गया 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। और इसमें जब हम नीचे जाते हैं तो ऐड करते हैं 8, 8, 18, 32। तो आप इस नंबर को जोड़ दें तो इसमें जो नंबर होगा वो P ब्लॉक का एलिमेंट होगा। वहीं हम बात करें S ब्लॉक के एलिमेंट की, तो जब हम S ब्लॉक में नीचे की ओर जाते हैं तो उसमें ऐड करते हैं 8, 8, 18, 18, 32। तो यदि हम इतना ऐड कर दें तो हमें S ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा? तो आइए क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करके हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट दिया है उसका एटॉमिक नंबर है 56 और यहाँ पे मैं आपको एलिमेंट ले रहा हूँ LiNaKRbCs, जो कि फर्स्ट ए के एलिमेंट है। वहीं मैं सेकेंड ए के एलिमेंट भी बना दे रहा हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरिलियम। और हम सभी जानते हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर में 1 1 करके वृद्धि होती है, यानी कि एक एक करके वृद्धि होती है। तो जैसे कि यहाँ पर लिथियम का 3 है तो बेरिलियम का होगा 4, सोडियम का 11 है तो मैग्नीशियम का होगा 12। तो देखिए लिथियम के 3 में मैंने 8 जोड़ा तो हो गया 11, फिर यहाँ पर मैं 8 जोड़ूंगा तो हो जाएगा पोटेशियम का 19। अब इसके बाद हम क्या जोड़ेंगे? 18, 18। तो जैसे कि यहाँ पर मैं 18 जोड़ दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 37। तो अभी हम लोगों ने 18 ऐड किया 19 में तो 37 हुआ। फिर से हम 18 ऐड करेंगे क्योंकि 2 बार 18 ऐड करना है। तो 37 में जब हम 18 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 55, यानी कि सीजियम का जो नंबर है वो है 55। तो इसके बाद है बेरियम, तो बेरियम का हो जाएगा 56, क्योंकि 55 के बाद अगर एक जोड़ें तो क्या आ जाएगा? 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 56 है वो है बेरियम।
आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम एस ब्लॉक में नीचे जाएंगे तो 8, 8, 18, 18 ऐड करेंगे। तो जो हमने ऐड किया तो आया सीजियम का 55 और बेरिलियम का 56 जो कि एस ब्लॉक का है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट्स द डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी इज रिलेटेड विथ। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि तत्वों के आवर्त नियम के अनुसार उनके गुणों में पाए जाने वाली भिन्नता संबंधित है। तो किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और हम सभी जानते हैं कि प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है, डिपेंड करता है किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके इलेक्ट्रॉन पर। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस वजह से किसी भी तत्व की जो प्रॉपर्टी होगी डिपेंड करती है उसके एटॉमिक नंबर पर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेंट्स, यानी कि आवर्त सारणी के दीर्घाकार रूप में है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में 7 जो है पीरियड है और 18 जो है वो ग्रुप है। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जो पीरियड है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो जैसा कि फर्स्ट पीरियड है, इसमें 2 एलिमेंट पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं अति लघु आवर्त, क्योंकि इसमें केवल 2 ही एलिमेंट पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटा पीरियड कौन सा है तो आपका आंसर होगा फर्स्ट पीरियड। वही बात करें हम सेकंड पीरियड की, तो इसमें जो एलिमेंट है वो टोटल है आपके 8, इसलिए इसे हम बोलते हैं लघु आवर्त। तो सेकंड और थर्ड दोनों पीरियड में आपके 8 एलिमेंट है, यानी कि सेकंड में भी 8 है और आपके थर्ड में भी 8 है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं लघु आवर्त। तो उसके बाद यदि हम बात करें फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते चलिएगा। तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में आपके जो एलिमेंट है 18 एलिमेंट है, इसलिए इन आवर्त को हम बोलते हैं दीर्घ आवर्त। वहीं बात करें हम 7वें और 8वें आवर्त की, तो इसमें जो एलिमेंट है वो है 32। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा आवर्त है 7वां और 8वां। परंतु याद रखिएगा 7वें और 8वें जो आवर्त है वो अभी भी इनकम्प्लीट है, खासकर आपका जो 8वां आवर्त है वो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है 7 हॉरिजॉन्टल एंड 18 वर्टिकल कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल को हिंदी में बोलते हैं 36, तो ऐसे जो कॉलम जाती है वो 36 होती है और ऐसे नीचे की ओर जो कॉलम आती है उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेयर अर्थ एलिमेंट। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा दुर्लभ मृदा तत्व है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सीरियम, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो होते हैं अर्थ पर बहुत ही कम पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है वह तत्व जिनके वाह्य कक्षक एस तथा पी पूर्ण होते हैं वे क्या कहलाते हैं। दोज एलिमेंट विच हैव आउटरमोस्ट एस एंड पी ऑर्बिटल कंप्लीट आर कॉल्ड। तो ऐसे तत्व कहलाते हैं आपके अक्रिय गैसें, यानी कि इनर्ट गैसेस, यानी कि जिन्हें हम जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स कहते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है परमाणु क्रमांक 29 का तत्व है द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 29 विल बी। तो देखिए यहाँ पर हमने तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की चर्चा कर ली, बट यहाँ पर अभी डी ब्लॉक बचा हुआ है। तो यहाँ पर एक बात और है कि हमारे जो अदर स्टेट के फ्रेंड हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, वो तो हिंदी समझ नहीं पाते और जनरली वो इंग्लिश में ही जितने भी क्वेश्चन हैं उनको समझते हैं, चूँकि उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती। तो इसलिए मुझे वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डालना होता है और आपकी डिमांड भी होती है कि सर आप वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डालिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो आपको यहाँ से आप याद कर लिए कि 21 से लेके जो 30 तक के तत्व हैं वो आपके आते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट में, और इसको बोलते हैं हम 3D सीरीज। और यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, इसी में आपके एटॉमिक नंबर 39 से लेकर 48 तक ये आती है 4D सीरीज़ में, आप इसको भी याद कर लें। और इसके बाद अगर हम बात करें आपके 57, फिर उसके बाद है 72 से लेकर आपके 80 तक, यानी कि मर्क्यूरी यानी कि Hg तक, तो ये आते हैं आपके 5D सीरीज़ में। ये आपके हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, आप इसको याद कर लें और इससे याद किए रहेंगे तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका 3D सीरीज़ है, ये 4D सीरीज़ है और ये 5D सीरीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है परमाणु क्रमांक 29 का तत्व होगा, तो ये किस में आएगा आपका 21 से लेकर मैंने बताया था 30 तक आते हैं, या 3D में एक तरह से हम कह सकते हैं डी ब्लॉक का है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी है
डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये एलिमेंट कौन सा है? कॉपर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 है, तो वह तत्व संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s1 में जा रहा है, तो आप सोचेंगे कि ये s ब्लॉक का एलिमेंट है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम n+l के रूल को फॉलो करेंगे, जिसमें n+l की वैल्यू अधिक होगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा। तो यदि हम देखें 3D में, तो 3D के लिए जो n+l की वैल्यू होगी, n के लिए हो गया 3 और d के लिए वैल्यू हो जाएगा आपका 2, क्योंकि हम जानते हैं कि s के लिए l का मान होता है 0, p के लिए होता है 1 और d के लिए होता है 2। तो यहाँ पर 3D के लिए जो वैल्यू आएगी n+l की, वो आएगी आपकी 5, जबकि 4s की बात करें तो 4 + 0 = आएगा 4। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो n+l की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3D के लिए, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरेगा वो डी ब्लॉक में भरेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व अत्यधिक विद्युत धनात्मक है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा, हमारा राइट ऑप्शन है बी, मैग्नीशियम, क्योंकि इसके बारे में मैंने पीछे बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है आवर्त सारणी में अधिकतम यौगिक बनाने वाले तत्व का नाम बताइए। तो सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला जो हमारा एलिमेंट है वो है कार्बन, क्योंकि जो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है वो सबसे अधिक होती है, और इसकी वजह है यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी। तो जो कार्बन है, कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। का सी सपने मतलब कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक होने के कारण इसके जो कंपाउंड होते हैं वो सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट होगा ऑप्शन, वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, यानी कि 6B पार्ट में, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे।